हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। आई होप दैट you would enjoy this video, and we will be covering in this part of the video 2.3 classification system. Before this we have covered part 1, so you can watch them in a separate part of the video of this unit. As it is unit 2, so now we are going to do the next parts of unit 2. तो सबसे पहले आपका 2.3 में है क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होते हैं दे रखे हैं इसमें कि एट प्रेजेंट देयर आर 2 मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन यूज वर्ल्ड वाइड, नेमली ICD-10 1992 एंड DSM-4 TR 2000। कहते हैं अभी वर्तमान में जो है वो पूरी दुनिया में जो यूज़ किए जाते हैं वो 2 मुख्य प्रकार का जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है यूज़ किया जाता है। और इनके जो नाम है मुख्यतः वो ICD-10 है जो 1992 का है, और DSM-4 है TR जो कि 2000 का है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अभी हम इसको जानेंगे आगे। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म ICD का। ICD-10 द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। क्या है ICD? तो जितने भी बीमारियां हैं, ठीक है, उनका अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफिकेशन है। मतलब ICD के अंतर्गत पूरी दुनिया में यह पता लगाया गया कि कितने तरह की बीमारियां हैं। और 10 इसलिए आया क्योंकि इसको 1992 में 10वीं बार रिवीजन किया गया था। रिवाइज होती रहती है ना हर एक चीज़। इज़ WHO's क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज़। और ये किसका है? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सभी बीमारी को जो अलग अलग किया, क्लासिफिकेशन किया, तो उनके द्वारा किया गया चीज़ है। एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको भी इन्होंने क्लासिफाई किया। एंड नॉट ओनली मेंटल डिसऑर्डर, इन्होंने केवल मेंटल डिसऑर्डर को ही क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, पूरी बीमारी और जो स्वास्थ्य संबंधित है इन सभी को WHO जो है उन्होंने 10th रिवीजन 1992 में किया था, जिसका नाम ICD-10 या द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10th रिवीजन कहा जाता है। अब आगे दे रखे हैं कि चैप्टर F, इसके अंदर चैप्टर है। ठीक है, जब आप इसको ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, तो इसमें से एक चैप्टर है उसका नाम है F। तो चैप्टर नंबर जो F है क्लासिफाइज मेंटल डिसऑर्डर। इसमें मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि हम साइकोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन्होंने उसमें से क्या किया है, F वाला चैप्टर को निकाल के बताया है। तो इन्होंने बताया है कि चैप्टर जो F हैं वो जो है मेंटल डिसऑर्डर को जो है क्लासीफाई करते हैं किसके रूप में, तो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के रूप में, MBDs के रूप में। एंड कोड्स देम ऑन अल्फा न्यूमरिक सिस्टम्स फ्रॉम F00 टू F99, और इन सभी का वो कोड नंबर लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो अल्फ़ा न्यूमरिक सिस्टम लगाते हैं। अल्फ़ा न्यूमरिक का मतलब हुआ इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, दोनों को मिला करके शुरू किया गया है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे F00 लिखा गया है। तो F क्या है आपका? F अल्फ़ाबेट है, 00 क्या है? नंबर है। तो इसीलिए इसका नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम दिया गया। ये F00 से लेकर के F99 तक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, इसका नाम है DSM-4TR। अभी आपने जो है ICD का देखा था, अभी हम DSM-4TR का देखेंगे। ये क्या होते हैं? एक्चुअली में ये होते हैं द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या नाम है इसका? डी से डायग्नोस्टिक है और स्टैटिस्टिकल जो है मैनुअल जो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर का, ये नाम है। और इसको 4th बार जो है एडिशन किया गया था, टेक्स्ट रिवीजन करी गई थी, मतलब जो लिखा गया था ना, इसको 4था बार रिवीजन किया गया था और ये किया गया था 2000 में। इज़ द APAs, क्या है? APAs है अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, इन्होंने मेंटल, जी हाँ दे भी रखा है, मेंटल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन किया था और इसी के कारण से जो है इनका नाम DSM-4TR है। ये ICD से डिफरेंट है, क्योंकि ICD को जो है वो WHO ने किया था। ध्यान से याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए। DSM-4TR इज़ द टेक्स्ट रिविज़न ऑफ द DSM-4 पब्लिश्ड इन 1994। हुआ क्या था एक्चुअली में कि जो 1994 में एक DSM को पब्लिश किया गया था 4 को, तो उसी को दोबारा से जो है रिवाइज़ किया गया। ये उसी का रूप है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस क्लासिफिकेशंस रिजेंबल ईच अदर। कहते हैं सबसे अंत में जो इन क्लासिफिकेशन की जो वर्जन है या रूप है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या होते हैं? रिजेंबल करते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डिटेल्स, मतलब अधिकतर डिटेल में, बट डिफर्स इन अदर्स। लेकिन दूसरों में दूसरे तरफ से देखेंगे तो ये अलग अलग है। मतलब आपको देखने में एक सा लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में अलग अलग होते हैं। ऑल द कैटेगरीज यूज्ड इन DSM-4 आर सीन इन ICD-10, बट ऑल कैटेगरीज ऑफ ICD-10 आर नॉट सीन इन द अदर। कहते हैं जितने भी कैटेगरीज होते हैं जिसे कि DSM-4 में जो है देखा गया है, वो जो है ICD-10 में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ICD-10 का जितना भी कैटेगरीज है वो दूसरे में नहीं दिखाई देता है। आर नॉट सीन इन द अदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं DSM को। DSM क्या होते हैं देखिए। DSM इज प्राइमरीली फॉर्मुलेटेड फॉर यूज इन अ सिंगल कंट्री। DSM जो होते हैं ये मुख्यतया एक ही कंट्री में जो है यूज़ किए जाने के लिए बना हुआ है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ICD ऑन द अदर हैंड इज़ डिज़ाइंड फॉर इंटरनेशनल यूज़। DSM का काम केवल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बना हुआ है, लेकिन ICD कहते हैं कि इंटरनेशनल यूज़ के लिए जो है दूसरी ओर बना है। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर होगा, दूसरा हाथ नहीं होगा। एंड विद वेरिएशंस इन द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन इन यूरोप एंड सेवरल कंट्रीज़। और जब इसका अब ऑफिशियल क्लासिफिकेशन देखेंगे यूरोप और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ का, तो इसमें भी आपको परिवर्तन या अंतर नज़र आएगा। वेरिएशंस मीन्स अंतर आना। इन इंडिया ICD-10 इज़ द ऑफिशियल डायग्नोस्टिक सिस्टम। इंडिया में जो है वो ICD-10 जो है वो ऑफिशियल डायग्नोस्टिक सिस्टम है। मैंने डायग्नोस्टिक को एक्सप्लेन किया था, याद करिए। डिफरेंसेस बिटवीन द टू क्लासिफिकेशंस कैन बी सीन इन द टेबल बिलो। इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है उनके बीच में क्या अंतर है उसको टेबल में नीचे दिया गया है। द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ ICD-11 एंड DSM-5 आर लाइकली टू बी अवेलेबल इन द ईयर 2011। देखिए कितना पुराना इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं अगला जो एडिशन है ICD-11 और DSM-5 का, उसकी संभावना है कि 2011 तक जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए 2011 कब का बीत गया, अभी हम 2022 है, तो कितना ओल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ICD-10 और DSM-4 का कंपैरिजन कर रखा है कि दोनों कैसे अलग अलग है। तो जो ICD-10 है इधर है और आपका DSM-4 इधर है। तो ICD क्या है? ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में वर्गीकरण किया जाता है। और DSM क्या है? ये एक नेशनल क्लासिफिकेशन है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है।
सेकेंड है ICD-10 जो है अवेलेबल इन सेवरल वर्जन, ये कई सारे वर्जन में उपलब्ध है, लेकिन DSM-4 जो है वो क्या कह रहा है, सिंगल वर्जन में अवेलेबल है। ICD-10 दे रखे हैं अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये कई सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लेकिन DSM-4 जो है इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ICD-10 जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर जो है दोनों से कोड किया हुआ है, लेकिन DSM-4 क्या है, केवल नंबर है, न्यूमेरिकल कोडिंग है इसमें। आगे चलते हैं, आगे है कि ICD-10 का ये वाला लाइन था, ये ICD-10 है और ये आपका जो है ये आपका दूसरा है, ठीक है, जिसका नाम DSM जो है आपका 4 है। तो यहाँ तक हम कर लिए थे। अब आगे चलते हैं फिफ्थ में, 10 मेजर कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर। ये जो ICD-10 है इसमें आपको अलग अलग जो है 10 मेजर दे रखे हैं डिसऑर्डर के, ये अलग अलग टाइप के, लेकिन अगर इसमें इसको देखें फोर्थ वाले को, तो इसमें केवल 17 मेजर कैटेगरीज दे रखे हैं। सिंगल एक्सिस फॉर चैप्टर VF, इसमें चैप्टर VF के लिए एक ही एक्सिस है, लेकिन इसमें मल्टी एक्सियल जो है वो क्लासिफिकेशन है, तो इससे आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे जो है आपका वह है आपका 2.4 जो DSM-4 है, इसके बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे आगे जा कर के। इसके साथ ये जो है पार्ट ऑफ वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। If you have watched and really if you enjoyed with heart wholeheartedly, you can just share these videos to those who are in the need of our, and they can also take advantage of such videos in future. I would suggest you to just send them as soon as this is possible, and by then take care of yourself. Just best luck for your exam.